दोस्तों आज से ठीक 1 साल पहले मैं मिला था संदीप माहेश्वरी सर से। आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा। वहाँ पर कई सारी बातें हुई थी, शो में कई सारी बातें हुई थी, कई सारे क्वेश्चन आंसर हुए थे। मेरा पूरा जो एक्सपीरियंस रहा था उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा होगा। तो उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ शेयर की थी, लेकिन सेशन में एक ऐसी बात हुई थी जो कि मैंने शेयर नहीं की है और काफ़ी टाइम से वो चीज़ मेरे माइंड में घूम रही थी। तो मैंने कई बार सोचा कि वो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूं एंड फाइनली अब 1 साल हो गया है तो मैंने सोचा वीडियो बना ही देते हैं। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड सेकेंड थिंग जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए उनके शो के बाद में, उस वीडियो के अपलोड होने के बाद में। पहले हम बात करते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ क्योंकि जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। मैं उनसे मिला, कई सारी बातें हुई, इन सभी बातें मैं भूल गया, लेकिन एक बात स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक 1 साल तक मेरे माइंड में अभी तक है। वो क्या है? वो बहुत बड़ी लर्निंग है। वो चीज़ कट नहीं करने वाली थी लेकिन उन्होंने कट कर दी, छोटा सा वीडियो रखा। वो चीज़ क्या थी मैं आपको बताता हूँ। ऑडियंस में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि मेरा भी फोटोग्राफी का काम है, शादी वगैरह में हम वीडियो शूट वगैरह एंड फोटोग्राफी काम करते हैं एंड उससे मैं इतना इतना कमा लेता हूँ। उसने एक अमाउंट बताया था कि मैं इतना कमा लेता हूँ, तो अब मैं इतने अमाउंट से वहाँ तक कैसे जाऊँ, इस अमाउंट को मैं बढ़ाऊँ कैसे। क्योंकि संदीप सर का भी जो बिजनेस है वो फोटोग्राफी के रिगार्डिंग ही है और पहले भी उन्होंने भी फोटोग्राफी का काम किया है, तो उसी के रिगार्डिंग उनका काम है। imagesbazaar.com उनकी वेबसाइट है, उसी के रिगार्डिंग उनका काम है। तो संदीप सर ने इसका बहुत ही अच्छे से आंसर किया था। ध्यान से सुना क्योंकि बहुत बड़ी लर्निंग छिपी हुई है। मुझे नहीं लगता कि यार मतलब ये चीज़ उन्होंने किसी वीडियो में कवर की हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। संदीप सर ने उसको आंसर दिया और कहा कि मेरी फैमिली में कई सारे फोटोग्राफर्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि वेडिंग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी का चार्ज करते हैं 3 से 4 लाख, 2-3 लाख रुपए, इतना वो चार्ज करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 18 से 20 लाख तक चार्ज करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो 3 से 4 लाख चार्ज करते हैं और जो 18 से 20 लाख चार्ज करते हैं, जो कम चार्ज करते हैं और जो ज़्यादा चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, उनमें और इनमें काम में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम है। तो फिर फर्क कहाँ पर आता है? कहाँ पर फर्क आ रहा है कि क्यों एक तरफ है जो सेम काम करके सेम क्वालिटी दे करके 2-3 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है, और सेम काम करके कोई है जो कि 20 लाख तक कमा रहा है। क्यों? वो क्या चीज़ है? और वो चीज़ ये है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। जब आप उनके सामने अपना प्लान रखते हो, उनको बताते हो, तो अपने आप को आप कैसे प्रेजेंट करते हो। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है, आपके कपड़े कैसे होते हैं, आपके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका कैसा होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होती है, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की जो स्किल है वो आपके अंदर कैसी होती है। अगर आप सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए तो जो आप अमाउंट कहोगे वो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। आपको ये देखना है कि आपका प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनल जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो इस पूरी दुनिया के सामने, और पर्टिकुलर जिस प्रोफेशन में आप हो वहाँ पर जिन लोगों से आपको काम निकलवाना है उनके सामने आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है अगर ये आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। तो काम में कोई अंतर नहीं, काम में कोई अंतर नहीं होता है, अंतर होता है कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इसका बहुत बड़ा फर्क होता है। संदीप सर ने कहा, तो ये बात ना मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। हम सब एक जैसे हैं, हम अपने आप को कहाँ पर कैसे प्रेजेंट करते हैं किसके सामने, उसी से ये तय होता है कि सामने वाला जो है वो हमें कैसी वैल्यू देगा। देखिए आप किसी प्रोफेशन में कैसे भी हैं, आप कैसे भी उठ करके उसके सामने चले गए, पॉसिबिलिटीज है कि वो आपको कम वैल्यू देगा, भले आप किसी प्रोफेशन में कुछ भी हो। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन थोड़ा नॉर्मल ठीक ठाक छोटा है, ठीक है, लेकिन आप बहुत ही प्रोफेशनल हो करके मतलब अपनी जो इमेज है वो बेस्ट बनाकर उसके सामने प्रेजेंट करते हो, तो पॉसिबिलिटीज है कि वो आपको थोड़ी ज़्यादा वैल्यू देगा। जिसने भी इस चीज़ को समझ लिया कि सेम क्वालिटी दे करके कुछ लोग कम कमाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, क्यों कमाते हैं, अगर ये समझ लिया और इसको अप्लाई कर दिया, उसका जो बिजनेस है, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत आगे तक बढ़ सकती है। अगर आपने ये समझ लिया कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें कि हमें जो हम अमाउंट चाहते हैं, जो हम ग्रोथ चाहते हैं वो हमें मिले। अब इसका मेरे पास कोई क्लियर कट जवाब नहीं है, आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा और कुछ पर्सनल बेसिक्स जो होते हैं पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए उस पर आपको काम करना पड़ेगा। हर एक चीज़ अलग अलग होती है कि आप अपनी ग्रूमिंग पर कितना ध्यान दे रहे हो, अपने ड्रेसिंग सेंस पर कितना ध्यान दे रहे हो, अपने बोलने के तरीके पर आपने कितना काम किया है, आप कहाँ पर तेज बोल रहे हो, कहाँ पर स्लो बोल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप सामने वाले को कितना समझ पाए उसके अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हो। ऐसी कई सारी चीज़ें होती है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अलग अलग करके सीखनी होगी। इसमें टाइम लगेगा लेकिन आप सीख सकते हो, और जब सीख गए एक बार इस चीज़ को आप, तो कमाल हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी बात कि उस वीडियो के आने के बाद में मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। देखिए
उस वक्त मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ 3 मिलियन और कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा थे, तो 3 मिलियन और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स थे उस वक्त। कई सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते थे, कई लोग सिर्फ नाम से जानते थे, फेस वैल्यू इतनी नहीं थी मेरी उस वक्त। कई लोग सिर्फ नाम से जानते थे, और जो लोग जानते थे वो इतना कई बार ना सीरियसली नहीं लेते थे कि तुक्के में निकल गया, कुछ भी है। वैसे कुछ लोग माइंड में थी इमेज। लेकिन जब मैं संदीप सर से मिला, हमारा जो सेशन वाला वीडियो था वो अपलोड हुआ, उसके बाद में कई सारे लोगों के सामने मेरी जो इमेज है वो बिल्कुल बदल गई, पूरी तरीके से बदल गई। क्योंकि संदीप सर से मिलना बहुत बड़ी बात है, उनके शो में एज अ गेस्ट जाना मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात। मतलब करोड़ों उनके फैंस है, उन करोड़ों फैंस में से मैं भी एक फैंस हूँ बहुत पहले से। उसमें से मुझे मौका मिला कि स्टार्टिंग के 30 जो लोग हैं उनमें से एक मुझे बुलाया गया, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और जो लोग मुझे जानते थे उनकी नज़रों में बहुत वैल्यू बढ़ गई, और कई सारे लोग मुझे उस वीडियो के बाद से जानने लगे। मैं किसी इवेंट में जाता, कहीं पर मिलता, या फिर सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ मैसेज करता, बात करता, तो एक अलग ही वैल्यू मिलती है। और वो सबसे यही कहते हैं कि यार मैंने आपको संदीप सर के साथ में एक वीडियो देखा था। मतलब मेरी लाइफ में कई सारे अचीवमेंट मैंने किए हैं, छोटे मोटे बड़े कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर कोई है तो वो मैं वही मानता हूँ कि संदीप सर के शो में जाना। एंड मतलब एक अलग ही बात थी। वो 1 साल हो चुका है, कई सारे लोग उसकी वजह से जानते हैं। एक फेस वैल्यू बोली, एक ब्रांड वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा बन गई। मतलब बता नहीं सकता मैं कि कितनी खुशी मिली मुझे वो अटेंड करके। जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ पर अलग अलग जगह बातें होने लगी कि यहाँ पर कोई है बंदा दीपक दैया, वो संदीप सर के शो में जा चुका है, वो संदीप सर से मिल चुका है। तो फिर लोग देखते हैं कि कौन है दीपक दैया, कौन है। तो इस तरीके से बहुत लोग यहाँ पर मुझे जानने लगे उस वजह से। एंड बहुत वैल्यू मिली, बहुत रेस्पेक्ट मिली। एंड यही कहूँगा, थैंक यू सो मच संदीप सर कि उन्होंने जो दिया है, मतलब पहले से ही उन्होंने इतना वैल्यूबल कंटेंट दिया है, इतने वैल्यूबल सेमिनार्स किए, उनके थ्रू जो सीखा है, उनके थ्रू हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी लाइफ जो चेंज की, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने बहुत अचीव किया है, नींव वहीं से रखी गई थी। उनके वीडियोस को देख कर मेरे अंदर आ चुका था कि कुछ करना है, जल्दी करना है, और कुछ बड़ा करना है। वो आग उन्होंने लगाई थी, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो पहले उन्होंने बहुत कुछ किया था, उसके बाद जब उन्होंने इन्वाइट किया तो मतलब क्या ही, आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग जो है। सो यही था। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। जो सीखी है ना, मैं फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई है ना कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे आप करते हो लोगों के सामने, बिजनेस में या फिर पर्सनली भी, उसी से यह तय होगा कि आपको कितनी वैल्यू मिलेगी। जितने अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे उतनी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अगर आप वैल्यू डिजर्व करते हो लेकिन अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हो तो वैल्यू नहीं मिलेगी। बिजनेस का मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एज अ पर्सन अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का वीडियो है। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा एंड अप्लाई किया है, मजा आएगा आपको देखने में। प्लीज क्लिक करिए एंड वॉच करिए। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब। और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।